शाह हाउस में होने वाली एक पूजा अचानक ऐसे हंगामे में बदलने वाली है जहां रिश्तों की सारी सीमाएं टूट जाएंगी। एक तरफ अनुपमा अपनी बेटी राही की जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे आग में कूद पड़ेगी, तो दूसरी तरफ प्रेम अपने गुस्से और अहंकार में ऐसा कदम उठा देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर रणविजय का एक जोरदार पलटवार पूरे शाह हाउस को हिला देगा। अहमदाबाद के शाह हाउस में शाह और कोठारी परिवार मिलकर सुख शांति और मंगल की कामना के लिए विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। घर में मंत्रों की गूंज, हवन की पवित्र अग्नि और परिवार के लोगों की मौजूदगी से माहौल काफी शांत दिखाई देता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में यही शांत माहौल एक बड़े विवाद में बदलने वाला है। अचानक शाह हाउस के बाहर मीडिया की गाड़ियां और कुकिंग शो के आयोजकों की टीम पहुंच जाती है। कैमरों के साथ पत्रकार और शो के जज घर के अंदर आते हैं। उनके मन में एक बड़ा सवाल है, आखिर अनुज कैफे और लव यू जिंदगी कैफे के बीच दिखाई जा रही दुश्मनी कितनी सच्ची है। आयोजकों को शक है कि दोनों परिवार आपस में मिले हुए हैं और दर्शकों के सामने सिर्फ दुश्मनी का नाटक कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि जिन लोगों को शो में एक दूसरे का विरोधी बताया जा रहा है, वही लोग आज एक ही जगह बैठकर पूजा कर रहे हैं। इस शक को दूर करने के लिए शो के मैनेजर दोनों टीमों के सामने एक कठिन टास्क रख देता है। मैनेजर साफ कर देता है कि अगर दोनों टीमें सच में एक दूसरे की विरोधी हैं, तो उन्हें यह चुनौती हर हाल में पूरी करनी होगी। टास्क का नियम बेहद दिलचस्प है। दोनों टीमों के सदस्यों को विरोधी टीम के किसी सदस्य की बात माननी होगी। जो टीम अपने विरोधी का आदेश मान लेगी, उसका फायदा दूसरी टीम को मिलेगा। देखते ही देखते यह मुकाबला खाना बनाने से ज्यादा आत्मसम्मान और अहंकार की लड़ाई बन जाता है। यह बात प्रेम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह किसी भी हालत में अनुपमा का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह कह देता है कि चाहे उसे प्रतियोगिता छोड़नी पड़े, लेकिन वह अनुपमा की बात नहीं मानेगा। राही प्रेम के इस रवैये से परेशान हो जाती है। वह समझती है कि अगर प्रेम ने टास्क से इनकार कर दिया, तो मीडिया का शक और मजबूत हो जाएगा। वह प्रेम को समझाती है कि इस वक्त व्यक्तिगत नाराजगी को किनारे रखकर टीम और परिवार के बारे में सोचना जरूरी है। राही की बातों का प्रेम पर आखिरकार असर होता है और वह मजबूरी में टास्क का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों टीमें आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ प्रेम, राही, श्रुति, माही, मीता, ख्याति और वसुंधरा की टीम होती है, जबकि दूसरी तरफ अनुपमा के साथ लीलाबा, किंजल, प्रेरणा और रणविजय मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ता है, दोनों तरफ तनाव बढ़ता जाता है। हर कोई अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे पूरे शाह हाउस में अफरातफरी मच जाती है। टास्क के दौरान राही का ध्यान दूसरी तरफ होता है और पास मौजूद आग की वजह से उसके दुपट्टे में अचानक आग लग जाती है। कुछ ही पलों में आग तेजी से फैलने लगती है। राही घबरा जाती है और वहां मौजूद लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी अनुपमा की नजर राही पर पड़ती है। एक पल के लिए वह भूल जाती है कि सामने कोई प्रतियोगिता है, कौन जीत रहा है और किसके साथ उसका मतभेद चल रहा है। उसके लिए सिर्फ राही की सुरक्षा मायने रखती है। अनुपमा तुरंत राही की तरफ दौड़ती है और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उसके दुपट्टे की आग बुझा देती है। वह राही को संभालती है और उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करती है। हादसे से राही पूरी तरह कांप रही होती है। अनुपमा उसे प्यार से आराम करने के लिए कहती है। एक माँ के लिए यह सिर्फ अपनी बेटी को संभालने की कोशिश होती है, लेकिन टास्क के नियमों के कारण अनुपमा की यही बात एक बड़ा ट्विस्ट बन जाती है।
जैसे ही राही अनुपमा की बात मानकर पीछे हटती है, जज और आयोजक इसे टास्क के नियम के अनुसार आदेश मानना समझ लेते हैं। इसके बाद घोषणा होती है कि अनुपमा की टीम ने टास्क जीत लिया है। यह सुनकर शाह हाउस में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग अनुपमा की जीत से खुश होते हैं, लेकिन प्रेम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। उसे लगता है कि यह सब उसके खिलाफ हुआ है। राही खुद भी हैरान होती है क्योंकि उसने अनुपमा की बात किसी टास्क को जिताने के इरादे से नहीं मानी थी। अनुपमा भी मन ही मन परेशान होती है। उसके लिए राही की जान बचाना सबसे जरूरी था। उसने किसी चाल के तहत यह सब नहीं किया था। लेकिन प्रेम का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका होता है। वह राही पर ही आरोप लगाने लगता है कि उसने जानबूझकर अनुपमा को जीत दिलाई। प्रेम यह तक कह देता है कि राही ने उसे टास्क में हिस्सा लेने के लिए इसलिए मजबूर किया ताकि अनुपमा जीत सके। राही अपने पति के ये आरोप सुनकर टूट जाती है। अभी कुछ देर पहले ही उसकी जान खतरे में थी और जिस इंसान से उसे सहारे की उम्मीद थी, वही अब उस पर इल्जाम लगा रहा होता है। परिवार के बड़े लोग प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अनुपमा ने राही की जान बचाई है और उसका मकसद प्रतियोगिता जीतना नहीं था। वसुंधरा भी प्रेम को रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि राही पर अपना गुस्सा निकालना बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रेम का गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वह सारी हदें पार कर देता है। गुस्से में प्रेम राही को धक्का दे देता है। राही अपना संतुलन खो बैठती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी रणविजय तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। राही को सुरक्षित करने के बाद रणविजय का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे प्रेम के सामने पहुंचता है और उसे उसकी हरकत का एहसास कराने की कोशिश